बात हो रही थी शहरियों की, शहरियों के मसाइल की। तो हमारे यहाँ ये बहुत सारे हम देखते हैं माहौलियाती आलूदगी के बड़े मसाइल हैं शहरों के, बीमारियाँ बहुत ज़्यादा फैल रही हैं, सीवरेज सिस्टम तो खैर पूछें ही कुछ नहीं ना कि क्या सूरत हाल है। बल्कि मैं खुद इस बात का गवाह हूँ, हमारे बहुत सारे दोस्त इन मसाइल का शिकार हैं और वो बातें हमें करते हैं, हमें कहते हैं, शहरी हमसे रब्ता करते हैं। बहुत सारी जगहों पे सीवरेज लाइनें और वाटर की जो सप्लाई लाइनें हैं वो आपस में मिक्स हुई हुई हैं, अजीब सी ड्रेनेज का सिलसिला है। तो इन सारे मसाइल का भी तो कोई हल क्या हो सकता है, ये क्यों है ऐसे मसाइल? सर हमें पहले ना सबसे पहले उस बेसिक इंफॉर्मेशन या बेसिक डाटा पे जाना पड़ेगा कि हमारे साथ हो क्या रहा है। सही। आप पिंडी और इस्लामाबाद की अगर मैं सिर्फ बात करूं, मैं यहाँ पे फोकस इसलिए कर रहा हूँ, सारे शहरों का यही हाल है, बल्कि इससे भी बुरा हाल। जी, आप फॉर एग्जाम्पल ठीक, फॉर एग्जाम्पल के तौर के ऊपर बात करूं, यहाँ पे 25,000 घर चाहिए होते हैं हर साल आपको इस्लामाबाद के अंदर। ठीक है। और तकरीबन 30 से 35,000 घर चाहिए आपको पिंडी के अंदर। सही है। बंद कितने रहे प्लैंड हाउसिंग में जिनकी हम बात करते हैं, सारे मिला के 3 से 4 हज़ार इस्लामाबाद में और 3 से 4 हज़ार आपके पिंडी के अंदर। ठीक है। तो दिस मीन्स दैट कि जी आपको 50,000 घर आपके हर साल प्लान नहीं बनते। सही है। वो आबादियों के अंदर, अच्छी आबादियों, वो कहाँ बन रहे हैं? स्लम्स में। वो स्लम्स बन रही है, 12 को या कच्ची आबादी या डोक फलानी डोक फलानी डोक फलानी। ठीक है। ऊपर से हमने क्या किया, ठीक है, इस शहर के लिए जो इस्लामाबाद का तो मास्टर प्लान एग्जिस्ट करता था, जो रिव्यू होना था, अभी उस पर काम कर रही है गवर्नमेंट। सही है। पिंडी का वो किया ही नहीं। और पिंडी में फर्दर ये है कि डेवलपमेंट की इजाजत भी नहीं दे रहे नई स्कीमों के अंदर। ठीक है। आपके पास होगा क्या अगर 50,000 घर हर साल आबाद होना है, ठीक है, और आप उसकी आबादी के लिए कोई इंतजाम कर ही नहीं रहे। सही है। और प्राइवेट सेक्टर जो है वो टकरे मार रहा है कि मुझे अप्रूवल्स दें, मैं काम कर रहा हूं, ठीक है, और उसने करके भी दिखाया पहले। सही है। कमियां कुताइयां तो हमारे ओवरऑल सिस्टम में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, जो कि ओवर ए पीरियड साथ साथ जब आप मिलके करेंगे तो सारे दुरुस्त होते जाएंगे और ठीक होता जाएगा। सही है। एक चीज और मैं बताऊं कि ये प्राइवेट डेवलपर कोई इंडिविजुअल मरीख पे नहीं रहता। सही है। वो भी यहीं का हमारा ही है और हमारी रेगुलेटरी बॉडीज भी यहीं पे हैं, अवाम भी यहीं पे। इन तीनों ने मिलना है तो वो सॉल्यूशंस की तरफ जाना है, हम सब ने इकट्ठे होना है और सब ने अपनी स्ट्रेंथ को इकट्ठा करना है। उसके लिए हो क्या रहा है, मैं अब आपके साथ शेयर करता हूं कि जैसे मैंने यहां की बात की, इसी तरह से पाकिस्तान में एक साल में 7 लाख घरों की जरूरत है, ठीक है, और 2.5 लाख की सप्लाई आती है। अब मुझे बताएं कि 4.5 लाख किधर जाएगा फिर? स्लम्स। ठीक है। और स्लम के आउटकम्स क्या हैं? बीमारी। सही है। सबसे पहले बीमारी। बिल्कुल ठीक और है। ये जो प्लान हम बात करते हैं या टाउन प्लानिंग की बात करते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सबसे पहले वो कहते हैं नंबर 1 हेल्थ, नंबर 2 कन्वीनियंस, ठीक है, नंबर 3 सेफ्टी, एंड नंबर 4 एस्थेटिक। हमने ये सोच लिया कि यार शायद ये हाउसिंग स्कीम जो है अमीर लोगों के लिए सिर्फ बनानी होती है या अमीर लोगों के लिए, और नहीं, ये नहीं है इशू। इशू ये है कि उनके लिए इस किस्म की हर्डल्स हैं, उनके 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 मसाइल भी हैं, और इनके अंदर भी जैसे हमारी बाकी सारी सोसाइटी के अंदर अच्छे और बुरे लोग होंगे, इसी तरह से वहां पे भी आपको इसी किस्म का मिलेगा। लेकिन जो सही काम करना चाहता है, रास्त मुस्तकीम पे रहना चाहता है अपने आप को, क्या हम उसको सहूलियत दे दी हमने? सही। अब आ जाए, जैसे मैंने बात की है, 11 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको मैं अक्सर बोलता हूं कि अगर हम इनके ऊपर फोकस नहीं करेंगे तो आपकी आबादी की सेहत ठीक नहीं होगी, आपके शहर प्लान नहीं हो सकते। उनमें 11 वो कौन कौन से हैं? आप बता रहे थे कि 11 नुकात हैं आपके पास जो आप समझते हैं कि इन सारे मसाइल का हल है आपके पास, तो आप बताइए वो क्या है। मेरा ख्याल है कि थोड़े से टाइम में तो ये सारी चीजें डिस्कस नहीं हो सकेंगी, लेकिन मैं थोड़ा सा ब्रीफ, ताकि एक इंट्रो के तौर के ऊपर मैं इंफॉर्मेशन दे दूं। एक तो जितनी हमारी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, म्यूनसिपैलिटीज हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं, वो सब में जो टेक्निकल लोग हैं, जिसमें टाउन प्लानर हैं, आपके आर्किटेक्ट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उनको प्रॉपर फोरम्स पे प्रॉपर प्लेसमेंट में दें, उन्हें काम करने दें। ठीक है। साथ हमारे पास शहरों के अंदर म्युनिसिपल लिमिट्स में जब हाउसिंग प्रोजेक्ट्स किसी का भी आता है तो उसमें जो पॉकेट लैंड बीच में आ जाती हैं, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट 20-20, 30-30 साल फंसा रहता है, माफिया और स्पेकुलेटर्स इन्वॉल्व हो जाता है, उसको रोकने के लिए 20% कंपलसरी एक्विजिशंस करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये और पॉकेट लैंड होगी, ये आम जमीन नहीं। सही है। दूसरा, जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो सपोर्ट करे, ये पूरी इंडस्ट्री है आपकी, मोर देन 50% से ज्यादा जो आपकी लेबर है वो इसमें इन्वॉल्व होती है, और 40 से ज्यादा इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व होती है, और बैकबोन होती है किसी भी मुल्क में लोगों की और आबादी की और सारा कुछ। ठीक हो गया। फिर जो म्युनिसिपल टैक्सेस हैं वो यहां से कलेक्ट हो, वहीं पे यूटिलाइज हो, इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे बाद में। सही है। फिर जो हमारे प्राइम एग्रीकल्चर एरियाज हैं, यहां पे इरिगेशन है, जैसे फर्ज करो फैसलाबाद है, सरगोदा है, मुल्तान है, बहावलपुर है, सवाबी है, मर्दान है, नौशहरा है, लाड़काना, वहां पे आबादियां रोकें, आबादियां लेके जाएं जो बैरन एरियाज हैं। ठीक है। और बैरन एरियाज कौन से हैं आपके?
मसलन आपका पिंडी रीजन जो है सारा बैरन है, इधर आबादियां बढ़ाएं, इंडस्ट्री लगाएं। ये फैसलाबाद में इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं बननी चाहिए थी, सुंदर इंडस्ट्रियल, वहां पे आप फूड सिक्योरिटी के तौर के ऊपर एग्रीकल्चर को बचाएं आपने, ये लेके आए। ये लिल्ला इंटरचेंज पे बनती, चक्री इंटरचेंज पे बनती, इन एरियाज के अंदर आपकी ये सारी डेवलपमेंट्स होती। तो बैरन लैंड के ऊपर डेवलपमेंट आप अपनी करें और प्राइम एग्रीकल्चर एरिया को बचा लें, आने वाले टाइम में आपके लिए फूड सिक्योरिटी इशू होगा। सही। फिर आपके पास जो स्लम्स या अनप्लान डेवलपमेंट होती है उसको रोकें। ठीक है। अच्छा, सारा दिन जो है हम सिर्फ उनके पीछे हैं, रेगुलेटरी बॉडीज भी सिर्फ हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर जाके प्लानिंग चेक कर रही है, वो नहीं देख रही कि जो अनप्लान्ड स्लम्स है वो क्यों बनती जा रही हैं, उसको रोकना जरूरी है। फिर इसके बाद हमें अर्बन रीजनरेशन जो हो चुकी हैं उनको इंप्रूव करने की प्लानिंग करनी पड़ेगी। और एक और जो करंट गवर्नमेंट भी जिस पे बहुत ज्यादा एम्फेसाइज कर रही है वो ये है कि हम वर्टिकल डेवलपमेंट्स में जाएं, तो 1% हमारी वर्टिकल डेवलपमेंट्स कवर कर लेगी। ठीक है, ये वो एरिया है। सही है। फिर हमें अपनी वाटर बॉडीज को प्रोटेक्ट करना है, हमारे सीवरेज नालाज बन गए, यही पानी है आपके पास। फिर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और वेस्ट डिस्पोजल स्टेशन उनकी वर्किंग है, वेस्ट डिस्पोजल के लिए काम करना है। ठीक है। फिर जो रूल्स रेगुलेशंस में मिसिंग लिंक्स हैं, मिसिंग लैंड यूजेस हैं, उनको ऐड ऑन करना और इंप्रूव करना ताकि जॉब सेंटर्स क्रिएट हों और ये आबाद हों। फिर इसी के साथ आपके पास जितना हार्टिकल्चर है, पौधा फ्रूट ट्रीज हैं, फ्लावर ट्रीज हैं, शेडी ट्रीज हैं, इनके ऊपर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सही है। फिर इसके बाद सबसे ज्यादा जो आज आपने शुरू किया, मैं आपको मुबारकबाद भी दूंगा, पब्लिक अवेयरनेस। सही है कि लोगों को यह बताना कि ये प्लान डेवलपमेंट चाहिए क्यों हमें। ठीक है। अदरवाइज तो हम सारे तबाह हो जाएंगे, हमारी एज कम क्यों है, वो इन्वायरमेंट का इशू है। और इन्वायरमेंट कहां से आएगी? प्लान डेवलपमेंट से। और प्लान डेवलपमेंट जो है, ये चीज भूल जाएं कि सोसाइटी का प्लॉट महंगा होना है, दूसरा सस्ता होना है। वो सस्ता होगा जब हम एक की बजाय 1000 का प्लॉट देंगे, 1000 की बजाय 1 लाख प्लॉट देंगे या घर देंगे, तो वो ऑटोमेटिकली सस्ते होने शुरू हो जाएंगे। और उसके अंदर 3 चीजें इन्वॉल्व होती हैं, लैंड है, और उसके बाद आपके पास डेवलपमेंट है, और तीसरा रेगुलेटरी अफेयर्स है। तीनों की कास्ट रिड्यूस कर दें, प्रोडक्ट आपके पास रिड्यूस हो जाएगी, घर आपका सस्ता मिलेगा। ये कोई 1-2 नुक्ते आप हमें क्लोजिंग पे जाना है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। आखिरी कोई तजवीज हुकूमत को आप क्या देना चाहते हैं? सबसे बड़ी गवर्नमेंट को तजवीज दूंगा मैं ये कि जी फौरन काम शुरू कर दें। ठीक है। ये और जितनी स्कीमें बन रही हैं उन सबको इजाजत दें, और उनके अंदर अपना घर, वो भी उन्हें कहें कि ये छोटे घर भी बना के दें, क्योंकि माइक्रो लेवल पे तो ये काम कर सकते हैं, मैक्रो लेवल पे हम सबको इन्वॉल्व करना पड़ेगा जी। और ये जो अगर हमने शॉर्ट कमिंग को दूर करना है और प्लान डेवलपमेंट देनी है, अपने शहरों में साफ सुथरा माहौल देना है, लोगों की सेहत का ख्याल करना है और लोगों की लिविंग कंडीशंस को इंप्रूव करना है, तो हम प्राइवेट डेवलपर को फैसिलिटेट करें, रेगुलेट करें और मॉनिटर करें।